अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई अपराध की घटना सामने आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें पुलिस की तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी। हाथरस का मामला आपको याद ही होगा, जहां पर प्रशासनिक अमले ने आरोपियों के पक्ष में किस तरीके से दलीलें पेश की थी और उसके बाद जब सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें निकलकर सामने आया कि जिनको बचाने की कोशिश सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक कर रहे थे वो वाकई आरोपी हैं और सीबीआई ने उनको आरोपी माना और मृतका के आखिरी बयान को ही आधार बनाकर उस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया। इसी तरीके से और भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो चौंकाते रहते हैं। अब बदायूं के उगैती का मामला ही ले लीजिए, जहां पर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो रवैया देखने को मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। सवाल इस बात का है कि पुलिस हर आपराधिक मामले में लीपापोती करने में क्यों लग जाती है, जबकि पुलिस को यहां आदर्श पुलिस का दर्जा सूबे के प्रधान योगी आदित्यनाथ देते हैं। उगैती थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले पर जो रवैया अख्तियार किया वो सवाल खड़े करता है। पीड़ित परिवार जब राघवेंद्र प्रताप के पास गया तो राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इस घटना को अलग मोड़ देने की कोशिश की। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिरी, इस वजह से उसकी मौत हो गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि जिससे महिला कुएं में गिरी हो और उससे उसकी मौत हुई हो, जबकि महिला के गुप्तांग पर चोट के निशान मिले, उसके फेफड़ों पर प्रहार के निशान मिले और इसके अलावा उसका पैर टूटा हुआ था, पसली भी टूटी हुई थी। मामले पर जो बदायूं के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक्शन लिया गया और थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हर घटना को लीपापोती के सहारे बंद करने की कोशिश क्यों करती है। हाथरस का मामला हो, उन्नाव रेप का मामला हो, चिन्मयानंद का मामला हो या फिर मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र की घटना हो, जहां पर एक महिला को राह चलते आरोपियों ने गैंगरेप का शिकार बनाया था और उसका पति जब शिकायत करने गया था तो उसके पति को थाने में जमकर पीटा गया था और यह आरोप लगाया गया था कि ये झूठ बोल रहा है। बाद में जब खुलासा हुआ तो पुलिस की हर तरफ फजीहत हुई। हाथरस मामले की अगर बात की जाए तो उस मामले को लेकर के लखनऊ में बैठे पुलिस के अधिकारियों पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि पीड़िता जो थी उसके गुप्तांग में किसी भी तरह का स्पर्म नहीं मिला था, इसलिए रेप की पुष्टि नहीं होती। लेकिन सीबीआई की जब रिपोर्ट आई तो उन अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा था। बदायूं के उगैती मामले में भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। हालांकि राघवेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरीके का रवैया पुलिस अधिकारी क्यों अपनाते हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागती क्यों नजर आती है और पुलिस जब अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आती है तभी इस तरीके के अपराध को अंजाम देने वालों को बल मिलता है और उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उनके पक्ष में आकर जरूर खड़ा हो जाएगा जो उन्हें बचाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो बच भी जाए। राघवेंद्र प्रताप को निलंबित करने के बाद पुलिस विभाग ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। पुलिस को सक्रिय होना पड़ेगा और अपने अधिकारियों की कमान कसनी ही होगी कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि लीपापोती की कोशिश की जाए। इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी हाथरस की तरह इस मामले में भी महंत जो हैं उन आरोपियों को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और एक मुख्य आरोपी जो है वो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सरकार आगे इस मामले में जो आरोपी पकड़े जाते हैं उनको कितनी जल्दी सजा दिलवाती है। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।